इवनिंग स्टूडेंट्स. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Okay. So can I start? लास्ट क्लास में हमने वर्क एनर्जी थ्योरम कंप्लीट किया था. बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे. सबने रिवाइज किए क्वेश्चंस? हाँ सर. ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक लिखो पावर. नेक्स्ट टॉपिक लिखो पावर. नेक्स्ट टॉपिक इज पावर. सो पावर क्या होता है? देखो हमने अभी तक वर्क पढ़ा, एनर्जी पढ़ा. वर्क मींस क्या होता है? मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. जब भी हम वर्क करते हैं तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है. ठीक है. अब वो एनर्जी का ट्रांसफर किस टाइम में हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है या धीरे धीरे हो रहा है? समझ में आया? वर्क और एनर्जी समझ में आया था? वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए और जब भी वर्क करते हैं एनर्जी का ट्रांसफर होता है. ये हमने पढ़ा है. जितनी एनर्जी होती है उतना हम वर्क कर सकते हैं. बट अब जब हम वर्क कर रहे हैं तो वो एनर्जी का ट्रांसफर जल्दी जल्दी हो रहा है या धीरे धीरे हो रहा है, मतलब कितने टाइम में कितने एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, वो हमें बताता है पावर. वो हमें कौन बताता है? पावर. इफ पावर इज मोर, मतलब जल्दी जल्दी वर्क हो रहा है, जल्दी जल्दी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है. इफ पावर इज लेस, मतलब धीरे धीरे वर्क हो रहा है, धीरे धीरे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है. समझ में आया क्या? समझ में आया व्हाट इज पावर? हाँ, लिखो पावर इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी. पावर इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी और रेट ऑफ डूइंग वर्क. रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये होता है पावर. व्हाट इज पावर? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी और रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. समझ में आया? पावर इज ए मेजर of how fast one can do work. पावर से हमें क्या पता लगता है कि कोई भी मशीन या कोई भी मैन या कोई भी एक्सटर्नल सोर्स या कोई भी एक्सटर्नल एजेंट कितनी जल्दी जल्दी वर्क परफॉर्म कर सकता है, वो पावर से पता लग सकता है. समझ में आया क्या? ठीक है. पावर इज ए मेजर ऑफ हाउ फास्ट वन कैन डू वर्क. तो जिन्होंने अभी जस्ट ज्वाइन किया, हमने पावर शुरू किया है. सो व्हाट इज पावर? पावर इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ डूइंग वर्क. जब भी हम वर्क करते हैं तो किस रेट से करते हैं? जल्दी जल्दी करते हैं या धीरे धीरे करते हैं? समझ में आया? उसको बोलते हैं पावर. अगर जल्दी जल्दी कर रहे हैं मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क इज मोर, मींस पावर इज मोर. अगर रेट ऑफ डूइंग वर्क इज लेस, मींस पावर इज लेस. समझ में आया? मींस पावर होता है वर्क अपॉन टाइम. पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम. तो इसकी यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट क्या होगी? जूल पर सेकंड, जिसको बोलते हैं वॉट. और सीरियस यूनिट क्या होगी? हाँ, अर्ग पर सेकंड. अर्ग टाइम तो फोर्स की होती है ना. पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, अर्ग पर सेकंड. समझ में आया? जैसे मान लो एक एग्जांपल करते हैं कि एक ये वेल है. ठीक है. इसमें से एक बकेट को लिफ्ट करना है. इसमें से एक बकेट को लिफ्ट करना है h हाइट से. m मास की बकेट है. एक मैन इसको t1 टाइम में करता है और वही दूसरा मैन इसको सेम बकेट को, m मास की बकेट है,
T2 टाइम में करता है उतनी हाइट से, एज हाइट से। मान लो पहले वाले ने बहुत जल्दी कर दिया, T1 इज वेरी लेस कंपेयर टू T2, तो किसकी पावर ज्यादा होगी? If T1 is less, if T1 is lesser than T2, तो किसकी पावर ज्यादा होगी? फर्स्ट वाले मैन की ज्यादा होगी। वर्क तो दोनों ने सेम किया है, वर्क तो दोनों ने सेम ही किया है ना। इसने कितना वर्क किया है? mgh। वर्क निकालना तो आता ही है ना। मैंने बोला था ना आपको पावर बहुत इजी टॉपिक है। वर्क, क्योंकि वर्क पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क इतने टाइम इतने दिनों से वर्क निकालना है तो सीख रहे हैं। तो इसने कितना वर्क किया? mgh। तो फर्स्ट वाले मैन का वर्क होगा P1। मान लो इसने पावर किया P1, तो P1 कितना होगा? mgh by T1। और P2 कितना होगा? इसका पावर है मान लो P2, तो इसकी पावर, इसने कितनी पावर लगाई? mgh by T2। तो T1 छोटा है तो P1 ज्यादा आएगा। तो जो कम टाइम में वर्क करेगा उसकी पावर ज्यादा आएगी। सो P1 इज ग्रेटर देन P2। समझ में आ गया? लिख लो। यही से सीखा है बस, पावर से। पावर होता है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। टाइम पे आया करो क्लास में, ठीक है? क्लास में टाइम पे आया करो। पावर होता है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी और रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है? सो पावर इज ए मेजर ऑफ हाउ फास्ट वन कैन डू वर्क। अगर जिसकी पावर है ज्यादा वो जल्दी वर्क कर सकता है, जिसकी पावर कम है वो धीरे धीरे वर्क करता है। सो पावर की यूनिट क्या होगी? जूल पर सेकंड। जैसे मान लो एक मशीन की पावर है 1000 वोट, मींस वो एक सेकंड में 1000 जूल का वर्क कर सकती है, ठीक है? तो सीजीएस यूनिट क्या है? अर्ब पर सेकंड। अर्ब पर सेकंड। सर पावर इज मेजर ऑफ क्या लिखा है आगे? हाउ फास्ट वन कैन डू वर्क। हाउ फास्ट वन कैन डू वर्क। नो सर। हटा दो। नो सर। हाँ सर। सर अगर पावर ही सिखाओगे फिर? हटा दो क्या?
जल्दी लिखो यार। सबने एक्सरसाइज सोल्व कर ली है? कल मैं डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज वर्क पावर एनर्जी की। तीनों एक्सरसाइज डिस्कस करनी है कल। ओके अब देखो, जैसे हमने वेलोसिटी पढ़ा था, तो दो टाइप की वेलोसिटी पढ़ी थी, एवरेज वेलोसिटी, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। एक्सेलरेशन पढ़ा था, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। वैसे ही पावर, देखो हर क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक होती है एवरेज और एक होती है इंस्टेंटेनियस। दोनों में क्या डिफरेंस है? एवरेज पावर तो क्या होगा? टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, है ना। और इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा? किसी इंस्टेंट पर वो कोई भी मशीन या कोई भी सोर्स कितनी पावर लगा रहा है। समझ में आया? जैसे मान लो एक मशीन ने मान लो 1000 जूल का वर्क किया। कितना वर्क किया? 1000 जूल का। टी कितना है? 10 सेकंड में। तो इसकी एवरेज पावर कितनी हुई? टोटल वर्क कितना? 1000 अपॉन 10, 100 जूल पर सेकंड। ये इसकी एवरेज पावर है। ये इसकी क्या है? एवरेज पावर है कि ये मशीन एवरेज, ऑन एन एवरेज एवरी सेकंड 100 जूल का वर्क करती है। इससे हमें समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आ गया। बट ये जरूरी थोड़ा ना कि हर सेकंड एग्जैक्ट 100 का ही करती है। हो सकता है फर्स्ट सेकंड में 50 का किया हो, धीरे धीरे मशीन स्टार्ट हुई थी, फिर 70 का किया, फिर 100 का किया, फिर 120 का किया, फिर 150 का किया। तो एवरी सेकंड अलग अलग वर्क कर रही है नहीं कर रही? तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मशीन कितना वर्क कर रही है, उसकी पावर कितनी है। समझ में आया? और एवरेज क्या होता है? टोटल वर्क कितना किया अपॉन टोटल टाइम। आया समझ में? हाँ, आ गया समझ में? दोनों में डिफरेंस। हाँ, तो लिखो एवरेज पावर। एवरेज पावर, एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होगा? इट इज टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। मींस एवरेज पावर इज WIT, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। ठीक है? सॉरी, यूनिट क्या होगी? जूल पर सेकंड या वोट। लिख लो। सर इस बार इसमें से क्या क्या आएगा एच क्या एग्जाम में? सिलेबस नहीं मिला क्या तुमको? सर मिला है, पर इसमें इस लेसन में सब आएगा। हाँ, पूरा चैप्टर आएगा। अब देखो, हमें पता है as we know work can be positive और नेगेटिव, दोनों हो सकता है ना। वर्क पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। पॉजिटिव वर्क मतलब सप्लाई ऑफ एनर्जी, नेगेटिव वर्क मतलब गेन ऑफ एनर्जी। पढ़ाया था मैंने? यस सर। हाँ, तो एज वी नो वर्क कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। सो इस वर्क की वजह से जो पावर आ रही है, इस फोर्स की वजह से, सो पावर एसोसिएटेड विद द फोर्स, सो पावर एसोसिएटेड विद द फोर्स, जिस फोर्स हमने वर्क किया है, कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पावर भी पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर मान लो पॉजिटिव पावर है, अगर पावर क्या है? पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है?
सप्लाई ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर सेकंड। और अगर पावर नेगेटिव है, अगर पावर नेगेटिव है मतलब गेन ऑफ एनर्जी पर सेकंड। समझ में आया क्या? लिखो। डन सर। हटा दो। वेट सर। डन सर। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। एक प्रोजेक्टाइल है जिसको u की स्पीड से एक एंगल थीटा थ्रो किया है, ठीक है। हमसे पूछा है फाइंड एवरेज पावर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द हाईएस्ट पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक ग्रेविटी ने कितनी पावर लगाई अपनी, वो फाइंड करना है। करोगे हम? बताओ। किसकी पावर बतानी है? ग्रेविटी की। तो पावर ऑफ ग्रेविटी होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी अपॉन टाइम टेकन, है ना। पावर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? एवरेज पावर ऑफ ग्रेविटी, ये होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? ये मान लो ए पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट है बी तक, कितना ऊपर गया है? h हाइट, कितना ऊपर गया? h हाइट। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा u इनिशियल माइनस u फाइनल, होगा कि नहीं होगा? कंजर्वेटिव फोर्स है ना ग्रेविटी। तो वर्क डन u इनिशियल कितना है? 0 और u फाइनल कितना होगा? माइनस m, u फाइनल होगा mgh। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? माइनस mgh। समझ में आया क्या? h की वैल्यू बाद में निकालेंगे, h की वैल्यू बाद में निकाल लेंगे। h क्या है? मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। समझ में आया? और ऊपर तक जाने का टाइम कितना लगता है?
टोटल टाइम लगता है 2u sin थीटा बाई जी। ऊपर तक जाने का टाइम कितना लगता है? u sin थीटा अपॉन जी। तो इसमें पुट कर दो तो क्या आएगा माइनस एम जी एच अपॉन यू साइन थीटा बाई जी। तो हो जाएगा माइनस एम जी स्क्वायर अपॉन यू साइन थीटा इंटू एच। एच की वैल्यू क्या होती है? जी ऊपर चला गया, एच की वैल्यू पुट कर दो इसमें। एच की वैल्यू क्या होती है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये होती है ना मैक्सिमम हाइट। भूल गए क्या सब? हाँ तो u से u कैंसिल, g से g कैंसिल, तो आंसर कितना आया? पावर बाय ग्रेविटी माइनस एम जी यू साइन स्क्वायर, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा बाय 2। यह आया आंसर जूल पर सेकंड। समझ में आया? तो यूज करके साइन स्क्वायर थीटा क्या किया? क्या सर वो आपने बाद में मल्टीप्लाई किया वो क्या था? वो इस एच की वैल्यू पुट की ना। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होती है ना। ये समझ में? तो वैल्यू पुट कर दी मैंने। आगे समझ में क्वेश्चन सबको? गुड, टिको। तो नेगेटिव क्यों आया पावर? क्योंकि जब बॉडी ऊपर जाती है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होता है। मतलब जब बॉडी ऊपर जाती है तो ग्रेविटी एनर्जी लेती है उससे, तभी तो रुक जाती है ऊपर जाके, फिर नीचे आती है वापस, फिर एनर्जी देती है, एनर्जी लेके फिर दे देती है, तो नीचे आ जाती है। अगर मैं इसका फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फ्रॉम लास्ट पॉइंट यहां तक पूछता तो पावर कितना आता? कितना आंसर आता? 0 आता, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 हो जाता। लिख लिया? सर आपके 2 ही लेक्चर है इस वीक में। टाइम टेबल मैंने देखा नहीं। लिख लिया क्या? हटा दूं? हाँ सर। एक क्वेश्चन लिखो। ए मैन लिफ्ट्स 100 stones। A man lift 100 stones 100 stones to a height of 10 meter to a height of 10 meter to a height of 10 meter in 5 minutes. In 5 minutes. Find out the power of man. Find out the power of man if mass of each stone is 3 kg. If mass of each stone is 3 kg. मास ऑफ ईच स्टोन है सर, पूरा स्टोन? हाँ, ईच स्टोन, एक स्टोन का मास 3 kg। सर कितना केजी है? 3। सर मैथ के बाद क्या बोला था? क्या? मैथ के बाद If a man lifts 100 stones, कितने stones है? 100 stones। कितनी हाइट तक लिफ्ट करता है? 10 मीटर तक। इन 5 minutes। टाइम कितना है? 5 मिनट। Then find out the average power of man।
माइनस क्यों आ रहा है? मैंने एनर्जी लगाई है, एनर्जी ग्रेविटी है ना। अरे मेन का वर्क निकालना है, ग्रेविटी का थोड़ा निकालना है। लिफ्ट करने में पॉजिटिव वर्क करता है ना मेन, तो किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया मैंने एच हाइट से, तो वर्क कितना किया? mgh किया ना। लिख लिया? हो गया? सर 100 आएगा। चेक करते हैं। देखो पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। एवरेज पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। अब कितना वर्क किया? एक स्टोन को लिफ्ट करने में, वन स्टोन को लिफ्ट करने में mgh वर्क होता है। तो n स्टोन को वर्क करने में कितना होगा? लिफ्ट करने में n mgh होगा कि नहीं होगा? हाँ कितना होगा? n mgh। तो एवरेज पावर क्या होगा? n mgh अपॉन t। इसमें वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करो। मैं म्यूट कर रहा हूं 2 मिनट के लिए। कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। चेक कर लेते हैं। n कितना है? 100 इंटू मास कितना है? 3, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 10 अपॉन टाइम 5 मिनट्स, मतलब 5 इंटू 60। 3 से 2 टाइम्स 5 इंटू 2 10 से 10 100 वोल्ट ही आएगा। 100 वोल्ट सही है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर इंस्टेंटेनियस पावर देखो हमें पता है एवरेज पावर होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस हमेशा कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएशन से। तो इंस्टेंटेनियस पावर होगा dw by dt। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा? dw by dt। ठीक है, अब हमें पता है dw क्या होता है? f dx ये होता है ना। छोटा सा वर्क डन कैसे निकालते हैं? वेरी स्मॉल वर्क डन कैसे निकालते हैं? फोर्स इनटू वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ऐसे निकालते हैं ना। हाँ, तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं। तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा f इनटू dx बाय dt। dx बाय dt क्या होता है? वेलोसिटी। ये होता है वेलोसिटी। तो पावर इज आ जाएगा, पावर इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, पावर इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी f डॉट p। तो अगर फोर्स और वेलोसिटी के बीच में मान लो जैसे एक पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी इधर है और फोर्स लग रहा है यहां पर, ये एंगल है थीटा, तो f डॉट p क्या बन जाएगा? समझ में आया? तो मुझे बताओ इस पावर स्केलर है या वेक्टर है? अरे स्केलर है, पावर वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क स्केलर है, पावर स्केलर है, एनर्जी स्केलर है, सब स्केलर है। ठीक है, पावर की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। सो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या है? dw by dt या फिर f डॉट v। दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। समझ में आया? डन सर। डन।
अब इक्वेशन लिखो, इक्वेशन लिखो, a body of mass m is thrown at an angle theta. A body of mass m is thrown at an angle theta with the horizontal. Sir, a body of mass m is Thrown at an angle theta. A body of mass m is thrown at an angle theta with initial velocity u. A body of mass m, चलो डिवीजन लिख ही देता हूँ। एक बॉडी, इसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, एंगल थीटा है, इसको ऐसे थ्रो किया है। हमसे पूछा है फाइंड द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर बाय ग्रेविटी एट एनी टाइम t। किसी भी टाइम पर ये ग्रेविटी किसी भी इंस्टेंट पर या किसी भी टाइम पर कितना पावर डिलीवर कर रही है वो हमें बताना है। क्या वेलोसिटी u cos थीटा है क्या? किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी u cos थीटा है क्या? वो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। देखते हैं, देखो अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी इंस्टेंट पर, मान लो इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी ऐसी होगी और ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है mg नीचे, है ना? तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या होता है? F डॉट v, ये होता है ना? तो ग्रेविटी का फोर्स कितना लग रहा है? वेक्टर फॉर्म में माइनस mg j के, ये लग रहा है ना? नीचे की तरफ इसलिए माइनस j के, हाँ? और इसकी एट एनी टाइम t वेलोसिटी, यहां पर इस t इक्वल टू t पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? x में तो होगी u cos थीटा i के, x में तो होगी u cos थीटा i के, और y में कितनी होगी? u sin थीटा माइनस gt j के। भूल गए प्रोजेक्टाइल? एट टाइम t इसकी वेलोसिटी होगी ना, x में तो u cos थीटा होगी और y में, देखो इसके हम क्या करते थे, कंपोनेंट लेते थे। तो x का कंपोनेंट क्या होता था? u cos थीटा, और y का क्या होता था? u sin थीटा। तो t टाइम बाद ये कंपोनेंट कितना रह जाता था? u sin थीटा माइनस gt, और x वाला तो उतना ही रहता था। समझ में आया? हाँ, तो ये f मिल गया, v मिल गया, तो पावर क्या होगा? f डॉट v, तो वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस mg j के डॉट u cos थीटा i के प्लस u sin थीटा माइनस gt j के। समझ में आया? अब इधर i कैप तो है नहीं, तो i डॉट i तो 0 हो जाएगा, j डॉट j 1 होता है, तो आंसर क्या आएगा? माइनस mg u sin थीटा माइनस g, ये आया आंसर। इंस्टेंटेनियस पावर एट टाइम t, टाइम की t की वैल्यू पुट करो, किसी भी टाइम पे पावर निकाल सकते हैं।
समझ में आ गया? तो यू साइन थीटा माइनस जीटी का नहीं समझा। क्यों प्रोजेक्टाइल नहीं पढ़ा था क्या तुमने? बोल गया प्रोजेक्टाइल। फर्स्ट इक्वेशन लगाई ना, टी टाइम में एवरी सेकंड जी से कम होती है तो टी सेकंड में वर्टिकल कंपोनेंट कितने से कम हो जाएगा? जीटी से। तो यहां पर वेलोसिटी u sin थीटा है तो यहां पर कितनी होगी? इसका वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल तो u cos थीटा ही रहेगा, वर्टिकल कितना हो जाएगा? u sin थीटा माइनस जीटी। समझ में आया? हाँ सर 11th में वेव्स सिखाते हैं, वेव्स और ऑसिलेशन। सिखाएंगे ना? सर इस मंथ में हो सकता है क्या वो? नहीं, टाइम लगेगा। लिख लिया? सर फिजिक्स में पोर्शन कभी तक खत्म होगा, मतलब पूरा जेई का? जेई जब होगा उसके पहले हो जाएगा। जेई तो अभी है ना आपका टाइम, अगले साल दोगे। हाँ 11th का। टाइम लगेगा अभी, मिनिमम 2 मंथ्स और लगेगा। लिख लिया? नहीं सर रेजोनेंस का सिलेबस पूरा जेई का अक्टूबर तक हो जाता है ना, मतलब ये कोरोना से पहले। हाँ, पहले अक्टूबर तक हो जाता था, इस बार दिसंबर तक हुआ। हटा दूं? एक और क्वेश्चन करते हैं। एक ब्लॉक है m मास का, एक सरफेस पे रखा हुआ है ग्राउंड पर, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। इस पर एक फोर्स लग रहा है F। The force F is acting on mass m and producing acceleration equal to a in it। इसमें एक्सेलरेशन कितना आ रहा है इस फोर्स की वजह से? a का एक्सेलरेशन आ रहा है। हमसे पूछा है फाइंड आउट द instantaneous power delivered by force F। ये फोर्स कितना पावर डिलीवर कर रहा है इंस्टेंटेनियस एट एनी टाइम t, मतलब एट एनी टाइम t हमें कितनी पावर डिलीवर कर रहा है ये बताना है। बताओ।
देखो इधर हमें क्या गिवन है कि m मास, इसकी एफिनिटी बनाते हैं m मास की, इस पर F फोर्स आगे लग रहा है ना, इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है a और फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा कितना म्यू mg, नॉर्मल कितना है mg, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा म्यू mg, तो मैं क्या लिखूंगा F माइनस म्यू mg इज इक्वल टू ma, तो फोर्स आ गया कितना आ गया म्यू mg प्लस ma, फोर्स तो मिल गया, देख समझ में आया क्या? हाँ हाँ सर। पावर क्या होता है F डॉट V मींस एफ वी cos थीटा, थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है क्योंकि फोर्स भी इधर है और वेलोसिटी भी चलेगा भी इधर ही ना है, तो थीटा कितना है 0, तो cos 0 होता है 1, फोर्स मुझे मिल गया, वेलोसिटी है टेन टाइम t, हमें पता है v इज इक्वल टू होता है u प्लस at, तो u तो 0 है, एक्सेलरेशन a है और टाइम t एट एनी टाइम t, तो v कितना आ गया 80, तो फोर्स की वैल्यू और v की वैल्यू यहां पुट कर दो, एट एनी टाइम t वेलोसिटी होगा 80, तो पावर क्या आ जाएगा म्यू mg प्लस ma इनटू at, ये आंसर है, cos 0 1 होता है, तो तो 0 कैसे आया? एक्सीलरेशन पहले से करो क्या 0 आया। इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, सर पर उसमें ऑलरेडी एक्सीलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन है तभी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो 0 से ही तो बढ़ी होगी, एक्सेलरेशन क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो पढ़ाई वगैरह करते हो या नहीं करते हो? अरे एक्सेलरेशन है तभी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, पहले से एक्सेलरेशन होगा तभी तो बढ़ेगी, लिख लिया? So power is completed, so this chapter is also completed, ठीक है? तो इसकी एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करके रखो, नेक्स्ट क्लास में कल ही है शायद, तो कल मैं डिस्कस करूंगा, 1 2 3 तीनों करके रखना, और टेस्ट भी है संडे को। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, सो करें स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने वर्क एनर्जी थ्योरम कंप्लीट किया था, बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे, सबने रिवाइज किए क्वेश्चंस? हाँ सर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक लिखो पावर। नेक्स्ट टॉपिक लिखो पावर। नेक्स्ट टॉपिक इज पावर। सो पावर क्या होता है? देखो हमने अभी तक वर्क पढ़ा, एनर्जी पढ़ा। वर्क मींस क्या होता है? मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जब भी हम वर्क करते हैं तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है? अब वो एनर्जी का ट्रांसफर किस टाइम में हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है या धीरे धीरे हो रहा है? समझ में आया? वर्क और एनर्जी समझ में आया था? वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए और जब भी वर्क करते हैं एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ये हमने पढ़ा है। जितनी एनर्जी होती है उतना हम वर्क कर सकते हैं, बट अब जब हम वर्क कर रहे हैं तो वो एनर्जी का ट्रांसफर जल्दी जल्दी हो रहा है या धीरे धीरे हो रहा है, मतलब कितने टाइम में कितने एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, वो हमें बताता है पावर। वो हमें कौन बताता है? पावर। इफ पावर इज मोर, मतलब जल्दी जल्दी वर्क हो रहा है, जल्दी जल्दी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। इफ पावर इज लेस, मतलब धीरे धीरे वर्क हो रहा है, धीरे धीरे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आया क्या? समझ में आया व्हाट इज पावर? हाँ, लिखो पावर इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। पावर इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी और रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये होता है पावर। व्हाट इज पावर? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी
और रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। समझ में आया? पावर इज ए मेजर ऑफ हाउ फास्ट वन कैन डू वर्क। पावर से हमें क्या पता लगता है कि कोई भी मशीन या कोई भी मैन या कोई भी एक्सटर्नल सोर्स या कोई भी एक्सटर्नल एजेंट कितनी जल्दी जल्दी वर्क परफॉर्म कर सकता है, वो पावर से पता लग सकता है। समझ में आया क्या? ठीक है। पावर इज ए मेजर ऑफ हाउ फास्ट वन कैन डू वर्क। तो जिन्होंने अभी जस्ट ज्वाइन किया, हमने पावर शुरू किया है। सो व्हाट इज पावर? पावर इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ डूइंग वर्क। जब भी हम वर्क करते हैं तो किस रेट से करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं या धीरे धीरे करते हैं? समझ में आया? उसको बोलते हैं पावर। अगर जल्दी जल्दी कर रहे हैं मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क इज मोर, मींस पावर इज मोर। अगर रेट ऑफ डूइंग वर्क इज लेस, मींस पावर इज लेस। समझ में आया? मींस पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो इसकी यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट क्या होगी? जूल पर सेकंड, जिसको बोलते हैं वॉट। और सीरियस यूनिट क्या होगी? अर्ग पर सेकंड। अर्ग टाइम तो फोर्स की होती है ना, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, अर्ग पर सेकंड। समझ में आया? जैसे मान लो एक एग्जांपल करते हैं कि एक ये वेल है, ठीक है, इसमें से एक बकेट को लिफ्ट करना है। इसमें से एक बकेट को लिफ्ट करना है h हाइट से। m मास की बकेट है। एक मैन इसको t1 टाइम में करता है और वही दूसरा मैन इसको सेम बकेट को, m मास की बकेट है, T2 टाइम में करता है उतनी हाइट से, h हाइट से। मान लो पहले वाले ने बहुत जल्दी कर दिया, T1 इज वेरी लेस कंपेयर टू T2, तो किसकी पावर ज्यादा होगी? If T1 is less, if T1 is lesser than T2, तो किसकी पावर ज्यादा होगी? फर्स्ट वाले मैन की ज्यादा होगी। वर्क तो दोनों ने सेम किया है, वर्क तो दोनों ने सेम ही किया है ना। इसने कितना वर्क किया है? mgh। वर्क निकालना तो आता ही है ना। मैंने बोला था ना आपको पावर बहुत इजी टॉपिक है। वर्क, क्योंकि पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क इतने दिनों से वर्क निकालना ही तो सीख रहे हैं। तो इसने कितना वर्क किया? mgh। तो फर्स्ट वाले मैन का वर्क होगा p1। मान लो इसने पावर किया p1, तो p1 कितना होगा? mgh by t1। और p2 कितना होगा? इसका पावर है मान लो p2, तो इसकी पावर, इसने कितनी पावर लगाई? mgh by t2। तो t1 छोटा है तो p1 ज्यादा आएगा। तो जो कम टाइम में वर्क करेगा उसकी पावर ज्यादा आएगी। सो p1 इज ग्रेटर देन p2। समझ में आ गया? लिख लो। यही से सिखाया बस, पावर से। पावर होता है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। टाइम पे आया करो क्लास में, ठीक है? क्लास में टाइम पे आया करो। पावर होता है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी और रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है? सो पावर इज ए मेजर ऑफ हाउ फास्ट वन कैन डू वर्क। अगर जिसकी पावर है ज्यादा वो जल्दी वर्क कर सकता है, जिसकी पावर कम है वो धीरे धीरे वर्क करता है। तो पावर की यूनिट क्या होगी? जूल पर सेकंड। जैसे मान लो एक मशीन की पावर है 1000 वॉट, मींस वो एक सेकंड में 1000 जूल का वर्क कर सकती है, ठीक है?
तो सीजीएस यूनिट क्या है? अर्ग पर सेकंड, अर्ग पर सेकंड। सर पावर इज मेजर ऑफ क्या लिखा है आगे? हाउ फास्ट वन कैन डू वर्क, हाउ फास्ट वन कैन डू वर्क। Done? नो सर। हटा दो। नो सर। हाँ सर। सर आज आप पावर ही सिखाओगे फिर? हटा दो क्या? नो सर। डन सर। डन? जल्दी लिखो यार। सबने एक्सरसाइज सोल्व कर ली है? कल मैं डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज वर्क पावर एनर्जी। तीनों एक्सरसाइज डिस्कस करनी है कल। ओके अब देखो जैसे हमने वेलोसिटी पढ़ा था तो दो टाइप की वेलोसिटी पढ़ी थी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। एक्सेलरेशन पढ़ा था एवरेज, इंस्टेंटेनियस। वैसे ही पावर देखो हर क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक होती है एवरेज और एक होती है इंस्टेंटेनियस। दोनों में क्या डिफरेंस है? एवरेज पावर तो क्या होगा? टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, है ना। और इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा? किसी इंस्टेंट पर वो कोई भी मशीन या कोई भी सोर्स कितनी पावर लगा रहा है। समझ में आया? जैसे मान लो एक मशीन ने मान लो 1000 जूल का वर्क किया। कितना वर्क किया? 1000 जूल का। टी कितना है? 10 सेकंड में। तो इसकी एवरेज पावर कितनी हुई? टोटल वर्क कितना? 1000 अपॉन 10, 100 जूल पर सेकंड। ये इसकी एवरेज पावर है। ये इसकी क्या है? एवरेज पावर है कि ये मशीन एवरेज ऑन एन एवरेज एवरी सेकंड 100 जूल का वर्क करती है। इससे हमें समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आ गया। बट ये जरूरी थोड़ा ना कि हर सेकंड एग्जैक्ट 100 का ही करती है। हो सकता है फर्स्ट सेकंड में 50 का किया हो, धीरे धीरे मशीन स्टार्ट हुई थी, फिर 70 का किया, फिर 100 का किया, फिर 120 का किया, फिर 150 का किया। तो एवरी सेकंड अलग अलग वर्क कर रही है नहीं कर रही? तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मशीन कितना वर्क कर रही है, उसकी पावर कितनी है। समझ में आया? और एवरेज क्या होता है?
टोटल वर्क कितना किया अपॉन टोटल टाइम। आया समझ में? हाँ आ गया समझ में दोनों में डिफरेंस? हाँ तो लिखो एवरेज पावर। एवरेज पावर, एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होगा? इट इज टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन, मींस एवरेज पावर इज WIT, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, सॉरी यूनिट क्या होगी? जूल पर सेकंड या वोल्ट लिख लो। सर इस बार इसमें से क्या क्या आएगा एच क्या एग्जाम में? सिलेबस नहीं मिला क्या तुमको? सर मिला है पर इसमें इस लेसन करने से सब आएगा। हाँ पूरा चैप्टर आएगा। अब देखो हमें पता है as we know work can be positive और नेगेटिव, दोनों हो सकता है ना। वर्क पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। पॉजिटिव वर्क मतलब सप्लाई ऑफ एनर्जी, नेगेटिव वर्क मतलब गेन ऑफ एनर्जी। पढ़ाया था मैंने? हाँ तो एज वी नो वर्क कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। सो इस वर्क की वजह से जो पावर आ रही है इस फोर्स की वजह से, सो पावर एसोसिएटेड विद द फोर्स, सो पावर एसोसिएटेड विद द फोर्स, जिस फोर्स से हमने वर्क किया है, कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पावर भी पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है कि नहीं हो सकती? अगर मान लो पॉजिटिव पावर है, अगर पावर क्या है पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है? सप्लाई ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम। पर सेकंड। और अगर पावर नेगेटिव है, अगर पावर नेगेटिव है मतलब गेन ऑफ एनर्जी पर सेकंड। समझ में आया क्या? लिख दो। हटा दो। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। एक प्रोजेक्टाइल है जिसको u की स्पीड से एक एंगल थीटा थ्रो किया है, ठीक है। हमसे पूछा है फाइंड एवरेज पावर
of gravity from starting point to the highest point, स्टार्टिंग पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक ग्रेविटी ने कितनी पावर लगाई अपनी, वो फाइंड करना है। करोगे यार, बताओ। किसकी पावर बतानी है? ग्रेविटी की। तो पावर ऑफ ग्रेविटी होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी अपॉन टाइम टेकन, है ना। पावर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? एवरेज पावर ऑफ ग्रेविटी, ये होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? ये मान लो ए पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट है बी तक, कितना ऊपर गया है? h हाइट, कितना ऊपर गया? h हाइट। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा u इनिशियल माइनस u फाइनल, होगा कि नहीं होगा? कंजर्वेटिव फोर्स है ना ग्रेविटी। तो वर्क डन u इनिशियल कितना है? 0, और u फाइनल कितना होगा? माइनस m, u फाइनल होगा mgh। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? माइनस mgh। समझ में आया क्या? h की वैल्यू बाद में निकालेंगे, h की वैल्यू बाद में निकाल लेंगे। h क्या है? मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। समझ में आया? और ऊपर तक जाने का टाइम कितना लगता है? टोटल टाइम लगता है 2u sin थीटा बाई g। ऊपर तक जाने का टाइम कितना लगता है? u sin थीटा अपॉन g। तो इसमें पुट कर दो, तो क्या आएगा? माइनस mgh अपॉन u sin थीटा बाई g। तो हो जाएगा माइनस mg स्क्वायर अपॉन u sin थीटा इनटू h। h की वैल्यू क्या होती है? g ऊपर चला गया, h की वैल्यू पुट कर दो इसमें। h की वैल्यू क्या होती है? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये होती है ना मैक्सिमम हाइट। भूल गए क्या सब? हाँ, तो u से u कैंसिल, g से g कैंसिल, तो आंसर कितना आया? पावर बाय ग्रेविटी माइनस mgu sin स्क्वायर, एक sin थीटा से एक sin थीटा कैंसिल, sin थीटा बाय 2, ये आया आंसर जूल पर सेकंड। समझ में आया? तो यूज किया था साइंस का थीटा क्या किया? क्या सर वो आपने बाद में मल्टीप्लाई किया, वो क्या था? वो इस h की वैल्यू पुट की ना। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होती है ना। ये समझ में? तो वैल्यू पुट कर दी मैंने। आगे समझ में क्वेश्चन सबको? यस सर। यस सर। गुड, ठीक हो। तो नेगेटिव क्या आया पावर? क्योंकि जब बॉडी ऊपर जाती है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होता है। मतलब जब बॉडी ऊपर जाती है तो ग्रेविटी एनर्जी लेती है उससे, तभी तो रुक जाती है ऊपर जाके, फिर नीचे आती है वापस, फिर एनर्जी देती है, एनर्जी लेके फिर दे देती है, तो नीचे आ जाती है। अगर मैं इसका फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फ्रॉम लास्ट पॉइंट यहां तक पूछता तो पावर कितना आता? कितना आंसर आता? 0 आता, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 हो जाता।
लिख लिया? सर आपके 2 ही लेक्चर है इस टॉपिक में। टाइम टेबल मैंने देखा नहीं। लिख लिया क्या? हटा दूं? हाँ सर। एक क्वेश्चन लिखो, ए मैन लिफ्ट्स 100 stones. A man lifts 100 stones. 100 stones to a height of 10 meter. To a height of 10 meter. To a height of 10 meter in 5 minutes. In 5 minutes. Find out the power of man. Find out the power of man if mass of each stone is 3 kg. If mass of each stone is 3 kg. मास ऑफ ईच स्टोन है सर, पूरा स्टोन। हाँ, ईच स्टोन, एक स्टोन का मास 3 kg। सर कितना केजी है? 3। सर मैथ के बाद क्या बोला था? क्या? मैथ के बाद If a man lifts 100 stones, कितने stones है? 100 stones कितनी हाइट तक लिफ्ट करता है? 10 मीटर तक। In 5 minutes, टाइम कितना है? 5 मिनट। Then find out the average power of man. सर -100। माइनस क्यों आ रहा है? मैंने एनर्जी लगाई है, एनर्जी ली। ग्रेविटी है ना। अरे मेन का वर्क निकालना है, ग्रेविटी का थोड़ा निकालना है। लिफ्ट करने में पॉजिटिव वर्क करता है ना मेन। तो किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया मैंने एच हाइट से, तो वर्क कितना किया? mgh किया ना। लिख लिया? हो गया? सर 100 आई है। चेक करते हैं। देखो, पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। एवरेज पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। अब कितना वर्क किया? एक स्टोन को लिफ्ट करने में, 1 स्टोन को लिफ्ट करने में mgh वर्क होता है। तो n स्टोन को वर्क करने में कितना होगा? लिफ्ट करने में n mgh होगा कि नहीं होगा? हाँ। कितना होगा? n mgh। तो एवरेज पावर क्या होगा? n mgh अपॉन t।